गुड मॉर्निंग। श्री दक्षिणामूर्ति हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट हिंदी। हमने एक ही मात्रा बराबर एक ही मात्रा में यहाँ तक हमने देखा था। बोलिए और अंतर समझिए। अब हम आगे देखेंगे मीठे जामुन। सवेरा हुआ रेशमा केशव मिले, रमेश जामुन के पेड़ पर चढ़ा। सबने मीठे जामुन मज़े से खाए। रेशमा पके केले लाई, सभी ने केले खाए। केशव ने छिलके सड़क पर गिराए। रमेश ने समझाया छिलके कूड़ेदान के भीतर ही डालने चाहिए, तभी तुम सब समझदार कहलाओगे। ओके, तो ये मीठे जामुन इसमें है कि रेशमा केशव, 3 कैरेक्टर है इसमें, रेशमा केशव और रमेश बराबर। तो रमेश जो है वो जामुन के पेड़ पर चढ़ता है। सबने मज़े से मीठे जामुन खाए। रेशमा क्या लाई? तो पके केले बराबर, सभी ने केले खाए। केशव ने छिलके सड़क पर गिराए। किसने गिराए सड़क पर? तो केशव ने। रमेश ने समझाया छिलके कूड़ेदान के भीतर ही डालने चाहिए बराबर। छिलके कहाँ डालने चाहिए? तो कूड़ेदान के भीतर ही डालने चाहिए, तभी तुम समझदार कहलाओगे। ओके, अब हम इसका अभ्यास करेंगे कि बताइए और एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो रमेश किसके पेड़ पर चढ़ा बराबर, हमने ये पढ़ा है। तो आपको इसका जवाब आना चाहिए कि रमेश किसके पेड़ पर चढ़ा। तो आंसर क्या होगा? जामुन के पेड़ पर बराबर। केशव ने छिलके कहाँ गिराए बराबर, तो हमारा आंसर है कि केशव ने छिलके सड़क पर गिराए। हमें एक शब्द में उत्तर देना है, तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सड़क। ओके, हमारा ये आंसर हो गया। अब छिलके कहाँ डालने चाहिए बराबर, तो हमें यहाँ पे लिखा गया है कि छिलके कूड़ेदान के भीतर ही डालने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? कूड़ेदान में बराबर, ये हमारा आंसर है। रेशमा क्या लाई? जामुन कि पके केले? देखो यहाँ पे है रेशमा पके केले लाई, तो हमें हमारा आंसर क्या होगा? केले। ओके बराबर। अब हम ये सही या गलत है उसका निशान हमें लगाना है। पहला है केशव जामुन के पेड़ पर चढ़ा, तो क्या आएगा? वेरी गुड, सही। सबने मीठे जामुन मज़े से खाए बराबर ना, ये देखिए सबने मीठे जामुन मज़े से खाए, तो ये सही है हमारा वाक्य। रेशमा पके सेब लाई, रेशमा क्या लाई थी? केले, तो ये हमारा वाक्य है, वो है रॉन्ग। ओके, छिलके कूड़ेदान के भीतर डालने चाहिए बराबर ना, तो कूड़ेदान के भीतर ही डालने चाहिए, तो ये हमारा सेंटेंस है वो सही है बराबर। अब हम आगे देखेंगे कि चित्रों को उनके उचित नाम के साथ रेखा खींचकर मिलाइए बराबर। पहला है मेज बराबर, तो ये यहाँ पे आएगा। फिर भेड़, तो ये, फिर रेलगाड़ी और पेट बराबर ना, ये है, तो ये यहाँ पर मिलेगा बराबर। हमने ये देख लिया। अब हम आगे देखते हैं कि आइए कुछ करें। सही जगह पर निशान लगाना है। छील कर खाने वाले और बिना छीले, तो केला कैसे खाते हैं हम? छील कर बराबर ना, जो फल छील कर खाए जाते हैं उसमें हमें निशान लगाना है। अंगूर, अंगूर हम छील के खाते हैं? नहीं ना, तो हमें यहाँ पे निशानी करनी है। फिर है अनार, अनार को हम छील के खाते हैं, उसका ऊपर वाला जो पड़ है वो हम निकाल देते हैं बराबर, उसका छिलका। फिर है
ऑरेंज, तो इसका छिलका हम निकालते हैं। पपीते का छिलका निकालते हैं हम। फिर है जामुन, तो जामुन का छिलका हम नहीं निकालते, बराबर। तो इसे बिना छीले ही हम खाते हैं। ओके, हमारे ये कंप्लीट हो गया। अब है रेलगाड़ी के डिब्बों में बैठे जानवरों के नाम का पहला अक्षर लिखिए, बराबर। पहला अक्षर हमें यहाँ पे लिखना है। पहले कौन सा है, ये देखिए, तो कुत्ता है, बराबर। तो हमें कू लिखना है। ओके, फिर दूसरा है घोड़ा, बराबर। फिर तीसरा है बिल्ली, तो हम बी लिखेंगे। ऐसे हमें पूरा करना है, ये आपको अपने आप करना है। ओके, आपको आना चाहिए कि किसका ये खरगोश है, चूहा, फिर शेर, हाथी और शेर। ओके, तो आपको ये अपने आप करना है, बराबर। और ये आपको पढ़ना है। रेल चली, बराबर। छुक 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 रेल चली भाई रेल चली, पटरी पर आगे ही आगे हम सबकी बस रेल चली। हेमा चेतन रेखा आते, मिलकर सारे धूम मचाते, झटपट भागे इनकी रेल, रेल कराती सबका मेल। ओके, तो हमें अब अपनी नोटबुक में, बराबर, आपकी नोटबुक में क्या लिखना है, तो यहाँ से आपको मीठे जामुन ये लिखकर फिर एक शब्द में उत्तर, सही या गलत, फिर ये आपको टेक्स्ट बुक में ही रखना है, बराबर। लेकिन ये आपको फल का नाम लिखना है। यहाँ पे आपको ड्रॉ करना नहीं आता तो आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, ऐसे केला। ओके, केला, फिर अंगूर, ऐसे, बराबर। ऐसे फल का नाम लिख के जो छीलकर खाए जाने वाले हैं और बिना छीले उस पे हमें निशान लगाना है। आपको ये टेक्स्ट बुक में करना है और ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, तो ये आपका होमवर्क है। आपको पता चल गया ना आपको क्या क्या लिखना है। एक तो ये क्वेश्चन आंसर सही गलत, फिर ये और ये, बराबर। इतना आपको अपनी होमवर्क में करना है। ओके, थैंक यू।